अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको इस सेशन में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मिस्टर सुफियान गनी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपना कीमती तजुर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है सुफियान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ठीक है, हम आपको तहे दिल से वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। जी, तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। वालेकुम सलाम। जी जी, तो सर हमें ना आज आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं अबाउट PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो हम उसके बारे में आपके जो है ना जवाब जो है ना उसके बारे में हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर PSX में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए मिनिमम कितनी अमाउंट चाहिए होती है, कम अज़ कम? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जी जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है जी जी आप मिनिमम जो है वो 5,000 पैसे के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आवाज़ कट रही है सर की। जी जी, ठीक है सर। जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए सर? जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, जैसे हमारे पास अभी 0.25% इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के ना, जी जी तो सबसे पहले तो आप अपना जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट बनाएं। जी जी स्टॉक के अंदर जो अकाउंट बनता है तो वो स्टॉक में आप जो है वो ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ब्रोकर अपना सेलेक्ट करें, ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं तो ब्रोकर के पास एक अकाउंट आपको खुलता है, एक CDC के अंदर आपका अकाउंट खुलता है। ओके ओके जो शेयर्स होते हैं, CDC का मतलब होता है शेयर्स का बैंक। ओके। जैसे पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं, जी जी ऐसे शेयर्स हमारे जो है वो CDC के अंदर हमारे जी यानी सब अकाउंट के अंदर, ब्रोकर की पार्टिसिपेट की सब अकाउंट के अंदर, अगर हम इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाते हैं तो इन्वेस्टर अकाउंट के अंदर हमारे जो है वो सेफ होते हैं। ओके और जब ओके चाहे फिर हम उनको जो है वो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाने की जरूरत है। स्टॉक में अकाउंट खुलवाएं और 5,000 रुपए से स्टॉक का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। ओके और इसके बाद जो है आप स्टॉक के अंदर आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, जी उसमें लाइव मार्केट जो है वो चलती है। तो उसके अंदर आप स्क्रीन वॉचिंग करें, डे ट्रेड करें, स्टॉक के काम को जो है बाइंग सेलिंग को सीखें, ठीक स्टॉप है। लॉस लगाना सीखें और इसके जो ग्राफ होते हैं, जी जी टेक्निकल ग्राफ होते हैं, उसको जी जी देखें, कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखें और फिर जो है आप आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग लेके स्टॉक के अंदर जो है वो असल जो गेम होती है वो इंफॉर्मेशन की गेम होती है। स्टॉक बिल्कुल, मार्केट के बिल्कुल। अंदर जो है आपको अवेयरनेस होनी चाहिए काम की कि ओके अब मुल्क किस सतह के ऊपर है और किस लेवल के ऊपर जो है वो आपको ग्रोथ नजर आ रही है, कौन से सेक्टर जो है वो किस टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है तो इस ठीक सब है की नॉलेज के लिए जो है आप इन्फॉर्म हो और सारी डिटेल यानी सीमेंट के नंबर जैसे इस साल के अंदर माशाल्लाह से ग्रोथ हुई है 7% की। तो ये सारी चीजों पे नजर रखनी चाहिए, उसमें कौन सी कंपनीज ने एक्सपोर्ट अपनी की है और लोकल्स के अंदर किन की सेल्स, किन कंपनीज की सेल्स जो है वो बढ़ी है, किन कंपनीज की सेल्स कम हुई है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर नजर रखनी है कंपनीज के और ठीक है। उनकी स्टॉक की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नजर रखनी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जवाब था आपका सर, तफसीली जवाब था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेफ है? क्या स्टॉक मार्केट से दोबारा सवाल पूछे? जी जी सर, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? सेफ है बिल्कुल ये? सेफ है स्टॉक जी मार्केट जी में। अच्छा बिल्कुल सेफ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ है। रेगुलेटर माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो है छोटी सी हमारी मार्केट थी जी तो जी उसके अंदर लोगों को डर लगा रहता था कि इतनी रेगुलेशन के अंदर जो है मार्केट नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है काफी जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, कंप्लायंस बहुत सख्त है। तो ओके अब जो है ना वो चीजें नहीं होती जो पहले होती थी। तो बिल्कुल आपका पैसा सेफ है, आपके शेयर सेफ है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि उस कंपनी के आप मालिक बनते हैं। ओके उसके ओके अंदर जो है आपके पास होल्डिंग आती है, उसके आप पार्टनर बनते हैं। जो कंपनी अर्निंग करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, उसके अंदर आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी और आपको उसका रिटर्न जो है वो मिलेगा, डिविडेंड की सूरत में, बोनस की सूरत में, स्प्लिट की सूरत में और जो है डिविडेंड और कैपिटल गेन की सूरत में। ग्रेट 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 सर। ओके सर, शेयर खरीदने और बेचने का प्रोसेस क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं इन शॉर्ट? बिल्कुल आसान है स्टॉक में शेयर खरीदना और बेचना जो है, बिल्कुल यानी इतना आसान है जैसे आपने सिर्फ एक जो है वो बटन आपने दबाना है। अच्छा जी F4 का बटन दबाते हैं तो बाय हो जाते हैं, तो F5 का दबाते हैं तो जो है शेयर्स जो है वो सेल हो जाते हैं। ओके तो ओके सॉफ्टवेयर को आपने समझना है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं।
कि बाइंग कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे और लिमिट अगर कैंसिल करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ओके, ओके। आदमी पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर आदमी उसको यूज़ कर सकता है। सही, सही, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल पीएसएक्स में कौन से सेक्टर्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? क्या आप हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? इस टाइम पे जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस टाइम पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस जो कंपनीज दे रही है, वो कंपनीज दे रही है जिनके फ्री फ्लोट कम है ठीक और है। जिनकी बुक वैल्यू अच्छी है, जिनके जो है वो यानी वैल्यूएशन अच्छी है, और ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है कैपिटल गेन की सूरत में, और शेयर्स जो स्प्लिट हो रहे हैं उसके अंदर भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त सर, थैंक यू। अच्छा सर, आप हमें बताइए, क्या स्टूडेंट्स भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसी कोई मतलब चीज़ है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप हमें बताइए? कोई भी पाकिस्तानी हो जिसकी 18 साल की उम्र हो, उसका बैंक में अकाउंट हो, वो स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है। ओह अब तो ग्रेट। इजी पैसा और ये जो है जैज़ कैश के थ्रू भी आप कर सकते हैं, सही, लेकिन सही। वो बैंक में अकाउंट हो तो बहुत ही अच्छा है। बैंक में जो है वो अच्छा ही रेगुलेशन के साथ काम होता है, बाज़ दफ़ा इजी पैसे में, और ये जो जैज़ कैश वगैरह के अंदर जो है ना, वो बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है। ओके। तो कोशिश आप करें कि बैंक में अपना प्रॉपर अकाउंट खुले, आईबीएन नंबर हो, ताकि कंपनीज प्रॉपर आपको डिविडेंड पे आउट्स वगैरह दे सकें। तो आसानी के साथ जो है कोई भी हो जिसके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है अकाउंट खोल सकते हैं। उनके पास बैंक में अकाउंट होना चाहिए। सही, 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 ठीक। थैंक यू सर। अच्छा सर, वैसे अब तक हमने जो है इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की, अब हम ज़रा रिस्क के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है जिसकी वजह से रिस्क होता है या लॉस की तरफ बंदा जाता है? देखें, स्टॉक में तो ये छोटा सा मुहावरा है कि डर के आगे जीत है। जी बिल्कुल। डरता है इंसान, वो कभी जो है वो रिस्क नहीं लेता, जो रिस्क नहीं लेता वो कभी कमाता नहीं है। ये भी तो सही कारोबार का मतलब होता है कि रिस्क लेना। कोई दुकान लगाता है, कोई कारोबार करता है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी खरीदता है, दुकान खरीदता है, उसके अंदर माल डालता है और फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कल करता है कि अल्लाह पाक ग्राहक भेजेगा मुझे, और फिर उस रोजी से उसका टर्नओवर होता है, और एक वक्त आता है कि वो उस कारोबार को अच्छे तरीके से वो चलाता है। तो कारोबार के अंदर नफा भी होता है और नुकसान भी होता है। नुकसान भी। कंपनीज के हम शेयर्स खरीदते हैं, उसके अंदर रिस्क होता है। अगर कंपनी की प्रॉफिट नहीं होती है, अगर कंपनी की सेल नहीं होती है और कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती, तो लाजमी सी बात है उसके शेयर की वैल्यू गिरती है। और अगर उसके शेयर की वैल्यू नीचे जाएगी, तो हमने अगर किसी शेयर को खरीदा है 10 रुपए का, ठीक है। और वो अगर 8 रुपए 9 रुपए पर आता है, तो हमने उसके लॉस को बेयर करना है। लेकिन अगर हम उस शेयर को होल्ड करते हैं और कंपनी के टर्नअराउंड का इंतजार करते हैं, या हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हाँ इस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट में रहना बेहतर है, या इसकी जगह कि हम इसको स्विच करते हैं किसी और कंपनी के अंदर, ताकि वहां से जो है हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए और हम जो है वो लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ जाए। तो ये प्रॉपर वर्किंग के थ्रू होता है, इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। और ये माशाल्लाह से जो है हमारा इसके ऊपर वसी तजुर्बा है, इसके ऊपर भी जो है हम काम करते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा सर, अगर मार्केट गिरने पर इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहिए? कभी मार्केट अप होती है तो कभी डाउन। जब मार्केट डाउन होती है तब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर मार्केट डाउन होती है, सबसे पहले तो हमें मार्केट को समझना है, मार्केट के इंडेक्स को समझना है, फिर कंपनी को समझना है। अगर 1,80,000 के इंडेक्स को देखते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं, तो बहुत हमें डिफरेंस नजर आता है। अभी भी हमारी मार्केट जो है वो बहुत चीप है, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, मल्टीपल जो है हमारा बहुत ही नीचे है, 5-6 के मल्टीपल के ऊपर हमें शेयर जो है वो मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे असल ये होता है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके मल्टीपल क्या है और उससे हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट की है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, इसको भी देखना होता है। सही, थैंक यू। अच्छा सर, क्या मंथली इनकम से भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? क्या मंथली इनकम से भी हम पीएसएक्स में ज्वाइंट हो सकते हैं, ये काम कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल हो सकते हैं। आप ग्रेजुअली जो है वो थोड़ी जो आपकी मंथली इनकम है, फर्ज करो अगर आपकी सैलरी 40,000 है जी, और अगर आप उसमें से 5,000 रुपए बचा के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो साल के अंदर 60,000 रुपए आपके पास आ जाते हैं। हाँ सही बात जो है। पैसे आपने सेव किए होते हैं, उसको अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ग्रेजुअली थोड़े करके, तो साल में 2 साल के बाद जब वो शेयर्स अपने जो है वो पीक पर होंगे और उनके रिटर्न्स आपको मिलेंगे डिविडेंड की सूरत में, पे आउट्स की सूरत में, तो वो
जो 60,000 होंगे वो आपके 6 लाख के बराबर हो जाएंगे। ओह ग्रेट, ग्रेट, इतना ज़बरदस्त ज्यादा यानी मार्केट के अंदर ग्रोथ है। ग्रोथ। अच्छा, मतलब पेशेंस रख के काम करना है। जी, जी, सही है। जी, पेशेंस रखना है, गोल्स अपने बनाने हैं, टारगेट्स रखने हैं कि कोई कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो उसने किसी ने दीवान सीमेंट के अंदर कंपनी में 12 रुपए पे शेयर खरीद लिया या 15 रुपए पे शेयर खरीद लिया। जी, अब जी। 6 महीने से वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो उसने देखना है कि कंपनी की बुक वैल्यू 50 रुपए की है। कंपनी जो है वो यानी हैवी लोन के अंदर है, बैंक के लोन्स के अंदर कंपनी है। अगर ये ग्रुप जो है लोन के यानी रीशेड्यूलिंग बैंक के साथ इनकी आसानी के साथ हो जाती है और ये कोई जॉइंट वेंचर कर देते हैं किसी चाइनीज के साथ या कोई अच्छे ग्रुप के साथ या अपनी कंपनी को ये सेल कर देते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, अच्छा। अब उस रिटर्न के लिए वेट करना पड़ता है। ओके। अगर वैल्यूएशन अच्छी है, शेयर्स आपको सस्ता मिल रहे हैं, आप उसको खरीदें और उसके अंदर वेट करें, तो वो आपको अच्छा गेन देगा, लाजमी देगा। अगर आज नहीं दे रहा, 6 महीने बाद देगा, साल के बाद देगा, 2 साल के बाद देगा, 5 साल के बाद देगा, लेकिन आपको रिटर्न जरूर मिलेगा उसके अंदर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जहाँ आपने सारी मतलब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी इस चीज़ के बारे में। बट अगर आप आखिर में कोई टिप हम हमारे साथ शेयर करना चाहें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, तो बताइए ज़रूर। थैंक्स। दोबारा से सवाल करें, आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। जी, जी, कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा से क्वेश्चन कर लेती हूँ। सर मैंने कहा जहाँ आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, वहाँ लास्ट में अगर आप हमें कोई एक ऐसी टिप देना चाहें अबाउट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के हिसाब से, उसे क्या करना चाहिए? एक सक्सेसफुल पीएसएक्स में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी टिप है? अगर कोई टिप आप हमें देना चाहें। इसके लिए देखिए पीएसएक्स में जो है डीपली इन्वेस्ट करने के लिए जो है आपने जो है वो रिसर्च करनी है और आपकी रिसर्च जो है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने जो है उसकी प्रॉपर्टी को देखना है ओके। कि इस कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है और किस जगह लोकेशन के ऊपर ये जो है प्रॉपर्टी है और करंट जो है वहाँ की क्या वैल्यूएशन है और सेक्टर को है कि अगर सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है या फर्टिलाइजर की कंपनी है या आईटी की कंपनी है या फूड की कंपनी है, तो उस सेक्टर की ग्रोथ को आपने देखना है। ओके। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनी है तो उसके अंदर जो है टर्न अराउंड कितना है, पर यानी शेयर की जो है वो सेल कितनी है पर ईयर की, ठीक है ना। ये सारी चीजें डिपेंड करती है। उसके बाद जो है आप उसको ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अंदर वैल्यू निकालते हैं। फिर कंपनी की मैनेजमेंट को आपको देखना चाहिए कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, इनकी पास्ट जो है वो क्या, इनके पास जो है वो चीजें हैं जिनको इन्होंने ग्रो किया है और इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। उसके बाद जो है वो आप जो है अच्छे सक्सेसफुल जो है वो इन्वेस्टर बनते हैं और स्टॉक से आप पैसा अर्न करते हैं। ओके, ओके, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।